तो बजट 2026 को लेकर पूरे देश की नजरें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई है। आखिर बजट है वो भी 2026 का, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को लेकर काफी चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ 1 फरवरी 2026 की तारीख पर ही टिकी हुई है। नौकरियों को लेकर प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट करने के लिए क्या बड़े बड़े मास्टर प्लान सामने आने वाले, यही सब जानना चाहते हैं। एक्सपर्ट व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इस बार फोकस सिर्फ स्कीम्स पर ही नहीं, बल्कि 7.7 मिलियन यानी कि 77 लाख नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए न्यू लेबर कोड्स को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने पर मेन फोकस भी जरूर हो सकता है। बात करें टू द पॉइंट इस पूरी वीडियो में, तो चलिए एक बार बात करते हैं। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को अपना अगला यानी कि यूनियन बजट पेश करने जा रही है और साथ ही नई नई खबरें भी जरूर आएंगी। लेकिन इस पूरे अगर देखा जाए, पूरे देश की नजरें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई है, वो है जॉब क्रिएशन को लेकर, यानी कि सरकार का मास्टर प्लान क्या होने वाला है। देखिए, भारत के पास इस वक्त देखा जाए तो एक ही बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिवाइडेंड यानी कि उनके पास है, जो कि अगर देखें तो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो कम करने वाले जो लायक लोग होते हैं यानी कि बेरोजगार और बच्चों से ज्यादा जो है वो देश के अगले ग्लोबल ग्रोथ में इंजन भी बन सकते हैं। लेकिन भारत की एक महाशक्ति बनने की जो पूरी एम्बिशन है वो सिर्फ ग्रोथ डेटा पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी टिकी हुई है कि क्या हम अपने लाखों युवाओं को स्टेबल और प्रोडक्टिव रोजगार दे पाते हैं या फिर नहीं। देखिए, ये तो बजट आने पर ही हमें पता चलेगा। लेकिन सेंट्रल बजट 2026 में रोजगार और लेकर अगर बात करें, सोशल इशू ही नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक इशू भी जरूर बन चुका है, क्योंकि कोई भी बड़े इकोनॉमी तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं जब उसके पास एक स्किल्ड लेबर और साथ ही कई तरह की स्किल्स जो है उसका पूरा भंडार हो। और इसीलिए अगर सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए और साथ ही स्किल डेवलपमेंट को बेहतर करने और प्रैक्टिकल लेबर रिफॉर्म्स लेने में कामयाब अगर होती है, तो ना सिर्फ हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भी भारत का दबदबा काफी बड़ा होगा। देखा जाए तो इस बार का बजट आने वाले समय में पता चलेगा कैसा होगा, लेकिन आपको ये जरूर बता दें कि इसमें क्या क्या काम आपको करने हैं वो भी जान लो। देखिए, बजट 2026 को लेकर सबसे बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए होगा, सिर्फ पॉपुलेशन होना काफी नहीं होगा, बल्कि उसे प्रोडक्टिव जॉब्स बदलना जरूरी रहेगा। देखा जाए तो अगर हम एक्सपर्ट के हिसाब से बात करें तो इसमें बेरोजगारी खत्म करने के लिए इंडिया को हर साल 12.2% यानी कि 12.2% की रफ्तार से ग्रो करना भी होगा, वरना 2047 का ये विकसित भारत का सपना बिल्कुल टूट जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनडीए सरकार ने 4 नए लेबर लॉज तैयार कर दिए गए हैं, जिनमें देखा जाए तो नए नियम यानी कि 1 अप्रैल 2026 से ये पूरी तरीके से लागू भी हो सकते हैं, और जिससे कंपनीज के लिए हायरिंग आसान हो जाएगी, यानी कि उनको सरकारी नौकरी कह लीजिए, प्राइवेट जॉब कह लीजिए, उनके लिए बम्पर मौके मिल सकते हैं। मिनिमम एज और सोशल सिक्योरिटी भी उनको साथ साथ मिलेगी। एसबीआई रिसर्च का हमें ये भी मानना है, रिफॉर्म्स में लगभग 77 लाख यानी कि 77 लाख नई नौकरियां पैदा भी हो सकती है, और साथ ही बेरोजगारी में भी 13% यानी कि 13% तक की कमी भी जरूर आ सकती है। हालांकि ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो उसमें एआई और ऐसे कई चैलेंजिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये बजट लेबर मार्केट के लिए एक नया रास्ता जरूर दिखा सकता है। लेकिन देखा जाए, इतनी प्रगति के बावजूद भी भारत के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट है वो स्किल गैप को लेकर है, क्योंकि हमारा जो वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि जिसे हम आईटीआई भी कहते हैं, वही इंडस्ट्री की जो इसमें ज़रूरतें हैं वो उन्हें नहीं मिल पाती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें आईटीआई से ट्रेंड लोगों में यानी कि 0.1% तक का इसमें कमी जो है बड़ी कंपनीज में निकली है नौकरी को लेकर, और वो उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पाई है। और हाँ, हर 5 साल में अगर देखा जाए तो 4 एम्प्लॉय को ही सही टैलेंट ढूंढने में और मुश्किल भी रही है। लेकिन भारत में देखा जाए तो आईटी और डेटा स्किल्स के लिए बात करें तो उसका मांग जो है वो चाइना और सिंगापुर से भी ज्यादा है, लेकिन स्किल्ड लेबर के लिए बात करें तो इसकी कमी काफी देखने को मिली है। वही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का ये पूरा फायदा नहीं उठा भी पा रहे हैं जितने भी उम्मीदवार हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इतिहास देखें यानी कि पुराना इतिहास, तो 1990 में इंडिया और चाइना की जो शक्ति थी वो कुछ अलग थी, जिसमें चाइना दुनिया का एक देखे तो काफ़ी वर्ल्ड्स फैक्ट्री बन चुका था जॉब्स को लेकर।
उसकी पूरी इनकम हमसे यानी कि 5 गुना ज्यादा हो गई। जबकि सिर्फ सर्विस की देखा जाए और साथ ही इसमें कंजप्शन पर देखा जाए तो ये काफी निर्भर भी रही। लेकिन अब यानी कि 2047 जो विकसित भारत बनने का पूरा प्लान है, हमें यानी कि चाइना का इसमें पुराना मॉडल कॉपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि हम इसमें अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे बूस्ट कर सकते हैं और आज की इस पूरी इंडस्ट्री के हिसाब से उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। वेल, देखा जाए तो इस पूरे टोटल अगर हम बात करें बजट के लिए, आने में कुछ ही समय बचा है, ज्यादा समय नहीं बचा है। जनवरी जैसे ही खत्म होगा, जैसे ही पहली तारीख आएगी, सभी देश भर जितने भी उम्मीदवार, देश भर में जितने भी वासी हैं, सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इस बजट 2026 पर टिकी रहेगी। और ये बजट 2026 सरकारी नौकरियों के लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए, जितनी भी नौकरियां हैं उन सभी के लिए क्या एक नया मोड़ और सभी उम्मीदवारों के लिए एक चुनौती और खुशखबरियां क्या लेकर आ सकता है, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन बजट के लिए जो नौकरियों पर ये बौछार है, इससे शायद आपको समझ आ गया होगा कि आने वाला टाइम आपके लिए क्या आ सकता है और शायद आपके लिए कहीं कहीं जो मौके हैं नौकरियों को लेकर वो भी जरूर आपके सामने आ खड़ी होंगी। बाकी जानकारियों पर बने रहिए हमारे साथ और बजट को लेकर हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, हर एक अपडेट को लेकर और हर एक इतिहास को लेकर। बने रहिए जागरण जोश पर हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।